मैम जो ग्रुप में फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया है, हाँ मैम उसमें किस चीज की इन्फॉर्मेशन डालनी है? बेटा मुझे भी नहीं पता, अभी मैं अभी स्टूडेंट से यही मैम पूछ मैंने रही थी। फिल कर दिया वो, उसमें मतलब पेरेंट्स की कुछ डिटेल है, मदर एंड फादर की, और हाँ हमारी स्टूडेंट आईडी एंड फोन नंबर, बस यही पूछा है। मैम मैंने भी अच्छा फिल किया था। यस मैम। चलो ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करें फिर, चलो। ओके, तो आज बेसिकली डेट बता दो मुझे, आज क्या है, 3 मई है ना? यस मैम। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा बैच है 11B04 है, ठीक है। ओके, तो जो लास्ट टाइम हमने किया था बेसिकली, जो हमने, मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर रही थी, तो 2 दिन हमने जिस टॉपिक पे हमने स्पेंड किया, किस पे था, बोहर मॉडल पे हमने 2 दिन पूरे स्पेंड कर दिए, और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए होंगे बोहर मॉडल के, एंड ट्रस्ट मी वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितने मैंने क्लास में कंसेप्ट कराए हैं 90% ऑफ द क्वेश्चन हो गए होंगे, अगर किसी ने किया है तो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किए हैं क्वेश्चंस बोहर मॉडल के? दिव्यांश ने किया है, और बस दिव्यांश ने किया है। दिव्यांश हो रहे थे बेटा, कर लेना आज भाई, तुम लोग, रिक्वेस्ट है। हाँ दिव्यांश हो रहा था बच्चा, अच्छा काफी यस स्टूडेंट्स मैम, ने किया। हो रहे थे। चलो, अर्पित हो रहे थे? यस मैम। ओके, तो 21 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। तो देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो है हमने बोहर मॉडल जो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कुछ कुछ चीजें डिराइव करवाई थी, है ना? एक तो रेडियस nth ऑर्बिट की डिराइव करवाई थी, उसका फॉर्मूला क्या था। और क्लास छोड़ के तो भूल के मत चले जाना, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ठीक है? 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, यही थी रेडियस ऑफ यस nth मैम। ऑर्बिट, वन इज योर ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर, और z क्या था बच्चा तुम्हारा, एटॉमिक नंबर था, है ना? उसके अलावा क्या करवाया था? उसके अलावा वेलोसिटी क्या थी इलेक्ट्रॉन की, 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। चलिए, उसके अलावा और क्या करवाया था मैंने आप लोगों को, बताओ थोड़ा सा। हाँ, एनर्जी लेवल। टोटल एनर्जी निकलवाई थी -13.6 इंटू n स्क्वायर बाय z, सॉरी z स्क्वायर बाय, आई एम सो सॉरी, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और मैंने आपको कहा था, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है बच्चे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम होता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, याद आ रही है चीजें? मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अगर आपको याद हो तो। एक मैच द Yes, ma'am. क्वेश्चन दिया था, वो मजा आया होगा करके, हुआ क्या वो क्वेश्चन सोल्व? यस मैम, किया था। पोटेंशियल वाला नहीं हुआ था, बस एक क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को भेज देना ग्रुप में आप लोग, है ना? चलो, आज हम अपनी कहानी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो मैं ट्राई करूंगी बच्चे, देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनना। आई एम नॉट ऑडिबल? नो मैम, आप ऑडिबल हैं। हाँ जिज्ञासा, एक Yes, बार, ma'am. हाँ एक बार रीज्वाइन करो बच्चा। पूर्णिमा थोड़ा सा टाइम पे आया कर बेटा, थोड़ा सा, है ना? क्योंकि देखो ना 8:15 क्लास होती है, कितना मिनट लेट हो, 6 मिनट लेट हो, है ना? चलो, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का तड़का भी लगने वाला है, ठीक है? तो ज्यादा हम फिजिक्स में तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारे शायद सर तुम लोगों को बताएंगे जब ये वाला टॉपिक तुम रे ऑप्टिक्स वगैरह ये सब पढ़ने वाले हो आगे जाके 12th में, और 11th में भी पार्ट आएगा थोड़ा सा, तो वो सर बताएंगे। लेकिन हमारे लिए जितना जरूरी है, अगर फिजिक्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारे लिए समझना जरूरी है केमिस्ट्री में, वो हम डेफिनेटली करेंगे। और जो जो चीजें मैं बोलती जाऊं ना कि ये बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है, तो उतना ही जरूरी है, आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, है ना? कि ये चीज इतनी जरूरी है तो इतनी ही जरूरी है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जिज्ञासा, ठीक है? तो अब जो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चा, वो करते हैं ईएम वेव से, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक प्लैंक जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो पिक्चर में नहीं आएगी। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी अगर पिक्चर में नहीं आई तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चल, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, अब हमें ये देखना है बच्चे,
अगर तुमको याद हो तो मैं प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को क्या बता के आई हूँ, सोचना। मैंने तुम्हें ये बोला था, इधर देखो बच्चा, मैंने तुम्हें ये बोला था इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी फिक्स एनर्जी है ना। मैंने कहा था जो n1 है उसके करस्पॉन्डिंग -13.6 है, n2 है उसके करस्पॉन्डिंग -3.4 है, यही बोला था मैंने, यस है मैम। ना। अच्छा, तो यानी कि मैंने आपको ये बोला था अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और अगर वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ही वो क्या जाएगा, इस सेकेंड वाले ऑर्बिट पे जंप मारेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, है ना। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वहां पे वो स्टेबल नहीं होता, लाइफ टाइम कम होता है, क्योंकि हर कोई इंसान क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबिलिटी चाहिए, और उसको स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब वो न्यूक्लियस के आसपास हो, जब उसका प्यार उसके Yes, प्यार हो, है ना। तो मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है। और मैंने कुछ ऐसा ऐसा बनाया था, ऐसा वेवी लाइंस बनाई थी अगर आपको याद हो तो, है ना। रेडिएशंस एमिट करता है। इन्हीं रेडिएशन का नेचर आज हम पढ़ रहे हैं, और इन्हीं रेडिएशन का नेचर हमें किसने बताया था, मैक्सवेल की थ्योरी ने बताया था। इसको हम मैक्सवेल वेव थ्योरी भी बोलते हैं। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया, ठीक है। तो मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या बोला था, मैक्सवेल ये कहता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है ना वो वेव्स की फॉर्म में आ रही है। भैया इधर देखो, ये आपने फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़ा होगा, जो लाइट आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। और जो ये वेव है ये कैसी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट भी है। क्या आपको इस पिक्चर के थ्रू दिखाई दे रहा है। और जो दोनों Yes, ये ma'am. हाँ, और जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा होगा आपस में परपेंडिकुलर, आप लोग देख पा रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो दोनों ऐसे ऐसे चल रही। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैन यू सी दैट, ठीक है। और ये Yes, क्या है ma'am. बच्चे, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी कि सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है बात। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं हमें ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि भैया मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसने बोला, माय वॉइस इज नॉट क्लियर योगेश्वरी, बच्चा एक बार रीज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, मैं तो बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो लाइट ट्रांसमिट करेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करेगी, और उसके दो कंपोनेंट है, कौन से बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, और दोनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। क्या ये समझ में आ गया, मतलब क्या ये पता चल गया कि मैक्सवेल ने क्या बोला था, ठीक है। क्योंकि हम इसी की कहानी को हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब क्योंकि मैम आपने हमें बोला कि लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, तो वेव के बारे में हमें भाई कुछ कुछ चीजें हैं जो पता लगानी पड़ेंगी, कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें वेव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है वेवलेंथ। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है 9th-10th क्लास में? Yes, ma'am. यस मैम। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेव की लेंथ को ही तो वेवलेंथ बोलते हो। वेव की, इधर देखो, वेव की लेंथ को ही तो क्या बोलते हो आप, वेवलेंथ बोलते हो ना। जब आपने एक वेव चलाई, दूसरी वेव चलाई, तो जब खत्म हो गई तो दोनों के डिस्टेंस को ही तो क्या बोलते हैं, हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो लेकिन इसको अगर मान लो किसी को आपको बतानी हो डेफिनेशन, तो बच्चे कैसे बोलोगे आप ये बोलोगे, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, है ना, टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव। अब मैम ये क्या होता है क्रस्ट और ट्रफ, इधर देखो बच्चा, ये क्या होते हैं, ये देखो, ये क्या होते हैं, आपके क्रस्ट होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा। ये क्या होते हैं, इधर देखो बच्चे, ये ट्रफ होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। समझ में आई वेवलेंथ की डेफिनेशन, कोई पूछेगा तो बता दोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव। अब मैम वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बेसिक टर्म है, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, सिर्फ 10 से 12 मिनट, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये क्योंकि हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेव की बेसिक टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, बातें करते रहो मुझसे, जब तक बातें नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, क्लास एकदम बोरिंग हो जाएगी।
ठीक है, आप भी 1.5 घंटे की क्लास लेके आए हो, मैं भी ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास ले चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को बोर करूं, है ना। ओके, तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं बच्चा, यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब लैम्डा की यूनिट किस में होगी, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चा, कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से स्पैम करो चैट बॉक्स में, 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अब तो आप यूनिट एंड डायमेंशंस भी कर रहे हो बच्चे, आपको तो टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखोगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में मैंने बता दिया, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं बच्चे, जल्दी बोलो, 10⁻⁻12 मीटर। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मैंने कोई मना नहीं किया है, ठीक है, वेरी गुड। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। एक होता है बच्चे फेम्टोमीटर, उसमें कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद रहेगा, जल्दी बोलिए। यस। अच्छा, क्या हम वेवलेंथ को इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं, अगर समझ सकते हैं तो थम्स अप दो मुझे। क्या है, यही तो मैंने अभी बताया, अभी तो मैंने बताया 2 क्रस्ट के बीच में और 2 ट्रफ के बीच में के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो आई होप इस पिक्चर से और चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। उसके बाद आते हैं हमारी जो नेक्स्ट टर्म है बच्चे, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको बड़े मजे से समझते हैं, इधर आओ, ये गेट है, इधर देखो सारे के सारे, इधर आओ, ये गेट है ना। मैंने इस गेट को 1 सेकंड के लिए खोला, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, आपको जस्ट समझा रही हूँ, फील दिला रही हूँ थोड़ा। ये गेट है, मैंने इस गेट को 1 सेकंड के लिए खोला, इस 1 सेकंड में भैया कितनी वेव पास हुई, वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a particular point in 1 second। जैसे देखो, ये मान लो ये पॉइंट है, इस एक पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकलेंगी, वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करते हो बच्चे, न्यू से डिनोट करते हो, इस तरह से बच्चा न्यू से डिनोट करते हो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकंड में भी इसको आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको हर्ट्ज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, HERTS, ठीक है। 1 साइकिल पर सेकंड 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। हाँ, जिज्ञासा की तरह थम्स अप देते रहा करो, अभी कुछ मैंने मुश्किल तो कराया ही नहीं, कुछ रॉकेट साइंस मैंने कुछ भी नहीं बताया है, सिंपल बेसिक चीजें बता रही हूँ। 1 किलो हर्ट्ज किसके बराबर होता है, किलो 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मेगा हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर होता है। क्या ये वाली चीज क्लियर हो गई, ग्रेट। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, जब मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ली, आप लोग देख पा रहे हैं, जब मैंने हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ली तो उसकी जो वेवलेंथ थी देखो बहुत कम है, और जब मैंने लो फ्रीक्वेंसी की वेव ली उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। मैम हाँ हाँ मैम हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। वेरी गुड, यस 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 यस, अभी मैं यही बता रही हूँ। इसका एक एग्जांपल समझे, मैंने पिछली क्लास में बताया, चूहों का मतलब स्नेक्स का और रैट्स का एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, है ना, मजा आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लास, वैसे तुम लोगों को ये समझ में आ गया आई नो, लेकिन मैं थोड़ा क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो एग्जांपल देना चाहती हूँ। इधर सुनो, आपके पास 2 गेट है, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। इस गेट के पीछे स्नेक्स हैं, लाइन में लगे हुए हैं आपके सांप, और इस गेट के पीछे चूहे हैं, ठीक है। मैंने दोनों गेट को खोल दिया, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया। अब मुझे ये बताओ कौन जल्दी भागेगा, स्नेक्स या चूहे, चूहे। स्नेक्स। दिव्यांश कौन जल्दी भागेगा, स्नेक्स या रेड्स, मैम रैट। रेड्स। क्यों, क्योंकि इतनी देर में भैया एक सांप ऐसा क्रोलिंग करते हुए जाएगा, इतने में तो 15 चूहे 20-25 चूहे भाग जाएंगे भाई। यानी कि क्या मैं इसको वेवलेंथ की टर्म्स में बोल सकती हूँ, छोटे चूहे छोटी वेवलेंथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा चूहे, बोल सकती हूँ, ठीक है। बड़े सांप
बड़े सांप बड़ी वेवलेंथ, कम सांप कम फ्रीक्वेंसी। क्या मैं बोल सकती हूँ ये? यस चलो, मैम। चलो। तो बस यही बता रही थी, अब मेरे को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने कहीं पे भी साइड में रफ में लिख सकते हो स्नेक्स और उसका एग्जांपल, वैसे आपको ये देख के भी समझ में आ जाएगा। चलो, अब मैम एक क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल बेसिक सा, पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हारा जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए क्वेश्चन है बच्चा। हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैव डैश वेवलेंथ। लो मैम वेवलेंथ, ऑप्शन लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ होगी। 21 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त सब बच्चे हैं। अच्छा, शाहिद सर की क्लास में 34 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, राइट? यस मैम। मैम लास्ट तक तो कम हो गए थे। और मैम अभी आपने जैसे ही कहा 21 स्टूडेंट्स, अब 18 हो चुके हैं। नहीं, 3 तो मैं ही हूँ, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके ओके। हाँ, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ इधर। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कुछ नहीं है, सिंपल है, ये सिर्फ अच्छा सा मैंने यहाँ पे पिक्चर बना के रखी हुई है, और कुछ भी नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बस सिर्फ ये पिक्चर अच्छी सी लगा दी सो दैट तुम्हें वेलोसिटी की फील आ जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वेव नंबर, क्या आप लोगों ने वेव नंबर के बारे में पढ़ा है पहले? नो मैम, वेव नंबर तो नहीं। हाँ, चलो, नहीं पढ़ा, अब इसको अच्छे से समझते हैं। इसकी जगह लिख लो वेव्स, है ना। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, उसी को ही वेव नंबर बोला जाता है। थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिया हुआ है, ये इसकी जो लेंथ है, कुछ भी लगा लो, इसकी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, राइट? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ बॉल्स रखनी शुरू की, और इसका डायमीटर है, समझाने के लिए बता रही हूँ, 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपको पूछना ये चाहती हूँ कि इतनी लेंथ में आप कितनी बॉल्स रख सकते हो जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है? कितनी बॉल रखोगे? पूरे का 20 सेंटीमीटर है बच्चा। 10। सिंपल है, 10 है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, 20/2 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपने क्या किया, बड़े में से छोटे नंबर को डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही किया। तो यही तो वेव नंबर है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी, वो आपका वेव नंबर है। और अच्छे से भी समझाती हूँ, पहले आप ये देख लो। वेव नंबर को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से। न्यू आपका फ्रीक्वेंसी था, अगर आप इसके ऊपर बार लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेव नंबर बन जाएगा। और वेव नंबर किसके बराबर होता है बच्चा? 1/λ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये रह गई, इधर देखो, मैंने आपको बोला था जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यस मैम। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाओगे, विच इज योर सी। मैम सी क्या है? ये इधर देखो, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ये बताना रह गया था, बहुत जरूरी था ये। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर मीटर। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और बच्चे ये क्या है तुम्हारा? लैम्डा इज योर वेव। ठीक है, वेव नंबर क्या है? वेव नंबर है 1/λ। और अच्छे से समझो इसको, इधर देखो, ये तुम्हें सबको पिक्चर दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। अब मैं तुम्हें ये पूछना चाहती हूँ कि भैया 2 सेंटीमीटर लेंथ में, 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसमें कितनी वेव्स होंगी? तो आप क्या करोगे? 2/0.5 ही करोगे ना? यस मैम। यही करोगे। अब 2/0.5 मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 साइकिल। ठीक है, मतलब कितनी वेव्स हैं 2 सेंटीमीटर में? 4। लेकिन हमें वेव नंबर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं। तो जब 2 सेंटीमीटर में 4 वेव्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएंगी? 2 वेव्स। 2 वेव्स, यही तो है। ठीक है, तो वेव नंबर क्या है? 1/λ है कि पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है। फील आ गई? जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, वेव नंबर 1/λ है, और लैम्डा की यूनिट अगर सेंटीमीटर में है बच्चे, तो वेव नंबर की यूनिट किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा,
कोई कुछ कह रहा था या मेरे को ही सुनाई दिया कुछ? मेरा फेस विजिबल है ना बच्चे आपको? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मुझे ना मेरे फोन में ही मेरी फोटो नहीं दिखाई दे रही है। चलो, उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी बिल्कुल भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखो एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। देखो ये क्रेस्ट की ये वाली हाइट ये एम्पलीट्यूड है, और ये ट्रफ की ये वाली हाइट क्या है बच्चे? एम्पलीट्यूड है। बस सो सिंपल, बस इससे ज्यादा करना नहीं है, ना कोई तुमसे पूछेगा। वैसे ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ना एम्पलीट्यूड? यस मैम। ठीक है, चलिए Ma'am, आगे may you चलो। repeat? हाँ जी बेटा। May you repeat this one? हाँ हाँ जी जी। देखो जिज्ञासा एम्पलीट्यूड क्या है? कुछ भी नहीं है, ये आपने वेव बना रखी है। ये देखो क्रेस्ट की हाइट यही क्या दिखाती है? एम्पलीट्यूड दिखाती है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी कम हाइट होगी उतना ही कम एम्पलीट्यूड होगा। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। Amplitude. The distance between two consecutive crust or trough of a wave is called wavelength. Wavelength. एम्पलीट्यूड तो हाइट होती है ना? वो by mistake बोल दिया। I was reading options. ठीक है, कोई बात नहीं। चलूं आगे। Yes ma'am. Yes. ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाली हूँ, बस आप लोग बोर मत होना। वॉयलेट लाइट है बच्चे, जिसकी वेवलेंथ ना इतनी दी हुई है 4.10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आपको ये बताना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो मजा आएगा, अगर आप क्लास के एंड तक रुकोगे तो बहुत मजा आएगा, अगर बीच में ही भाग जाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है बच्चा? 4.10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है? Yes ma'am. मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है, एक बार चेक करते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैम? अभी तो आपने बताया सी बाय लैम्डा, भूलना मत, भूल गए तो खत्म फिर, है ना। और सी क्या होता है बच्चे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या है बच्चे? 4.10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल होती है, यानी कि मीटर से मीटर कैंसिल होगा। आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगा सुहानी किस में आएगा? पर सेकंड में आएगा, और यू कैन ऑल्सो से हर्ट्ज। क्या हुआ सुहानी? मैम मैंने सी नहीं दिया था। क्या हो गया बच्चे? मैम स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, अब ले लिया तुमने, ये कर दिया था क्या? यस मैम। बेटा ये वेव नंबर है ना, ध्यान रखना थोड़ा। आंसर कितना आया, किसी ने निकाला? डी ऑप्शन। 7.31। मैम डी 3.0 इंटू 10⁻18। हाँ तो ये बोला करो डोग या डोल। मैंने आपको कहा था ना, मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? नवनीत, शहजादी, अमन, बच्चे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? Yes ma'am. पक्का? ईशा, राहुल, राहुल आज लेट हो गया बेटा। Yes ma'am कर ले। राहुल आर यू देयर? यस मैम। कब आए? मैम बहुत पहले 5 मिनट लेट आया था। अच्छा, पावन हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेना, यही आ रहा है तो ठीक है। अगर किसी का और आ रहा है तो मुझे प्लीज बता दो, बिकॉज मेरे पास इसका आंसर नहीं है। हाँ जी बेटा मुस्कान। मैम बाय मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना बेटा, सिंपल है। पुट द विजिबल लाइट कलर्स इन ऑर्डर फॉर फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। Yes तो ये ma'am तो तुम पढ़ा लोगों है। को पता है, विबग्योर बस पढ़ा है क्या? क्वेश्चन है ना। यस आप मैम। लोगों को पता है सबसे पहले आपको कलर कौन सा नजर, हाँ मैम ऑप्शन ए। कलर कौन सा नजर आता है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि रेड कलर आपको नजर आता है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो वेवलेंथ मेरा बढ़ रहा है, तो आपको Increase. लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे ज्यादा किसका? रेड का है, फिर ऑरेंज Yes, का ma'am. है, फिर येलो का है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर वायलेट। तो यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो जाएगा? यस मैम। Yes ma'am. मैम ठीक है, चलिए
अब आओ, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैम ये क्या है? देखो बच्चे, अगर मैंने आपको ये बोला, अभी मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी कि क्या आपका मैक्सवेल जो है बेसिकली उसने जो वेव थ्योरी दी थी, उसने ये बोला था कि जो रेडिएशन है वो वेव्स की फॉर्म में आ रही है, यही बोला था ना। तो आप देख पा रहे हैं आपकी कितनी सारी रेडिएशंस हैं। आप लोग देखते होंगे सन से जो रेडिएशंस आती हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है ना। जब आप Yes, ma'am. माइक्रोवेव में अपने जो भी सब्जी वब्जी कुछ भी बनाते हो तो जो उसमें रेडिएशंस होती हैं वो आपकी माइक्रोवेव्स वाली रेडिएशंस होती है ना। ठीक है, जो आप रेडियो वगैरह सुनते हो उनसे जो रेडिएशंस आती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, और कैसे बताऊं, हाँ, जो आप एक्सरे करवाना चाहते हो, मतलब जाते हो एक्सरे करवाते हो, तो उसमें कौन सी रेज निकलती हैं? एक्सरेज निकलती हैं, उसमें वो वाली रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रेडिएशंस है, और हर रेडिएशंस की अपनी वेवलेंथ होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और जब आप इन रेडिएशंस को एक ऑर्डर में अरेंज करके लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है इनको? इसको लर्न भी करना पड़ेगा दिव्यांश, इसको लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली दिखती है, जो आपको ये दिख रही है ना विजिबल रीजन में जो रेज होती हैं, आपको सिर्फ वही दिखती है। 400 से 800, मैं आपको लोगों को थोड़ा बता भी देती हूँ, जो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में जिनकी वेवलेंथ होती है ना बच्चे, वो वाली रेडिएशन आपको विजिबल है। सूरज से जो रेडिएशन आ रही है वो आपको नहीं दिख रही है। माइक्रोवेव में सब्जी गर्म कर रहे हो, आपको वो रेडिएशन नहीं दिख रही है। जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो एक्सरे करवाने, वो रेडिएशन आप नहीं देख पा रहे हो। क्लियर है? जैसे Yes, अभी हम क्या करेंगे, हम इनको लर्न भी करेंगे, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। कैसे? जैसे देखो, मैं आप लोगों को लर्न करवाती हूँ यहाँ पे, इधर देखो बच्चे, कैसे लर्न करोगे? राम इन विजिबल, कहाँ गए थे वो वैसे? वहां जंगल में गए थे, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम इसको Yes, कैसे याद sir. करेंगे? UXG को गए, UXG को गए। सिंपल, मेरे ये टीचर ने, जब मैं 10th क्लास में थी, उन्होंने लर्न करवाया था, क्योंकि 10th क्लास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था, फिजिक्स में आई थिंक होता है ये। ठीक है, Yes, लेकिन ma'am. 11th में भी आप लोग पढ़ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अगर आप देखेंगे CUT वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां पे आ जाता है। तो कैसे लर्न करेंगे? राम इनविजिबल UXG को गए। ठीक है, अब आप जब यहाँ से, ये क्या है बच्चे? RA क्या है? रेडियो वेव्स है, ध्यान से सुनना। M क्या है? माइक्रोवेव्स है। ये क्या? इनविजिबल रेज है। ये क्या? विजिबल, जो हम अपनी आई से देख पाते हैं। U इज योर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैम इनका, हाँ जी हाँ जी, बोलो बेटा, what? क्या बोलो? एक्स क्या है? एक्स रेज, Yes, ma'am. एक्स रेज है, और ये गामा रेज है। G स्टैंड्स फॉर गामा। हाँ हो मेरा, बोलो बेटा। दिव्यांश, हाँ बोलो। मैम इन रेडिएशंस को मैम ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है? इन रेडिएशंस को क्या बोल रहे हो? ट्रेवल करने के लिए मैम मीडियम की नीड होती है? डबल करने के लिए क्या होता है? समझ में नहीं आया। ट्रेवल करने के लिए नहीं होती है। जो आपका जो मैक्सवेल थ्योरी है, अगर आप उसका पोस्टुलेट देखेंगे, ठीक है, जैसे सन से जो रेडिएशंस आ रही है वो स्पेस के थ्रू आ रही है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्लियर है दिव्यांश? यस मैम। लेकिन कई बार कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि कई बार उनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट थी उसके जो पोस्टुलेट्स है उसमें देखना, एक पोस्टुलेट ये भी मिलेगा कि जो रेडिएशंस ट्रेवल करती है उनको किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती। और उन्होंने एग्जांपल किसका दिया हुआ है? सन का। जो सन से रेडिएशन आ रही है वो स्पेस के थ्रू आ रही है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो। Ma'am, may you please write the full form of these rays? ये रही बच्चे, ये रही। RA स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव जिज्ञासा, M स्टैंड्स फॉर Okay, ma'am. माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये रही। ठीक है, Okay. अच्छा, जब आप कॉस्मिक रेज से बच्चे रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं, जब आप कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे इसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और एनर्जी जब कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रेडियो वेव्स है, देखो इसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. और जब आप गामा रेस की तरफ जा रहे हो तो उसकी वेवलेंथ जो है कितनी छोटी है।
देख पा रहे हो सारे के सारे? यस यस मैम। मैम। तो अब इन्होंने क्या किया, जो ये रेडिएशंस है इनको क्या किया, एक छोटी छोटी अपनी क्लासेस में बांट दिया इनको, कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी, इधर देखो, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच में है 10⁻24 टू 10⁻22, तो वो उसमें क्या होंगे, गामा रेज होगी। इधर देखो 10⁻20 टू 10⁻20 एक्स रेज है। ऐसे ही इस तरह से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव्स, इनके क्या है, रीजन बना दिए गए कि अगर इतनी वेवलेंथ के बीच में तो ये रेडियो वेव्स है, 10⁸ टू 10⁻10 के बीच में वेवलेंथ है तो मतलब वो माइक्रोवेव्स। क्लियर है सभी को बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ शहजादी, मैम वी स्टैंड फॉर क्या है? कहाँ पे बच्चे? वी स्टैंड फॉर और सी ये ओ। गामा रेज है बेटा, गामा रेज। ये देखो ना, ये लिखी हुई गामा रेज। को मतलब है कॉस्मिक रेज। ये लो मैं लिख देती हूँ, सो मैम जी आगे स्टैंड। चलिए। मैम वो शी भी बोल रही है। बी विजिबल। गामा रेज। गामा रेज है ना, ये लिखा तो हुआ मैंने। एक्स क्या है, एक्स रेज है। यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है। आई मतलब इंफ्रारेड रेज है। एम मतलब माइक्रोवेव्स है। और आर ए मतलब रेडियो वेव्स है। ये देखो, ये फॉर वी मैम वी। विजिबल रेज। ये जी ना, मैम मैम वी वी विजिबल रेज। फॉर वायलेट। एक सेकेंड, ये यस एग्जैक्टली Yes, ma'am. फॉर दैट। विजिबल अभी बोला ना, ये रिविजिबल, जो आपको जो आप अपनी आई से देख पाते हो, ठीक है, विजिबल रेज है। ओके मैम। चलो आगे चले। ओके, यस मैम। अब हम बात करते हैं बच्चे लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैम बस इतना ही था वेव थ्योरी? हाँ इतना ही था, क्योंकि ज्यादा खास नहीं है, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ लेकिन आपके बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स में कह रही हूँ, जो आपके होम एग्जाम्स होते हैं उसके क्या बोलते हैं 11th क्लास में, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो वेव थ्योरी दी थी जो मैक्सवेल ने, उसके पोस्टुलेट्स आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या क्या बोलोगे आप उस पोस्टुलेट में, कि जो लाइट आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, एंड द वेव एसोसिएटेड विद टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तीसरा आप ये लिख सकते हो कि जो रेडिएशन आ रही है उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 3 लिख के आ जाना, 1 या 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो, अब मैम वेव थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, एक बात बताओ, जब किसी की लिमिटेशन आएगी तभी कोई नई थ्योरी आएगी उसको प्रूफ करने के लिए, है ना, उसको सही करने के लिए। तो वेव थ्योरी ma'am. जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैम ये क्या, हमारे तो ऊपर से गया, अभी तो ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया ही नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैं आऊंगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे भी मैं आऊंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो आता ही है पेपर में, ठीक है। लेकिन इन दोनों फिनोमेना को पढ़ने से पहले हमें प्लैंक्स अंकल जी को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ेगा, जो हम बार बार देख रहे थे ना, mvr = nh/2π। मैंने कहा था बेटा अभी लर्न कर लो, ये पिक्चर में आएगा अभी, है ना। h क्या है तुम्हारा? प्लैंक्स क्वांटम है, तो अभी आएगा वो, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। चले बेटा आगे। यस मैम। ओके, मजा आएगा अब समझने में, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को क्लास में। आ जाओ, अब थ्योरी आई, थ्योरी आएगी तो मतलब उसके कुछ पोस्टुलेट्स भी आएंगे, है ना। जैसे वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि जो लाइट है वो भैया वेव की फॉर्म में आ रही है, इस तरह से, है ना। लेकिन जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी बच्चे, जो वो प्लैंक था ना, उसने एक चीज ऑब्जर्व की जो कि मैक्सवेल ने नहीं की थी। उसने ये बोला मैक्सवेल को कि जो आपने बताया है ना, कि जो रेडिएशन जो है वेव की फॉर्म में आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है ना, उसने ये बोला था। किसने? मैक्सवेल ने। तो प्लैंक्स ने ये बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है, जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी बॉडी के थ्रू, वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, जबकि डिसकंटिन्यूसली आ रही है। डिसकंटिन्यूसली आ रही है मतलब वो कहना क्या चाहता है कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यूसली वो नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैम ये क्या बोला आपने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को समझा सकती हूँ। जैसे हाँ, तुम लोगों ने महाभारत तो देखी होगी ना? यस मैम। अगर पूरी महाभारत नहीं देखोगी, वो द्रौपदी चीरहरण वाला सीन तो पक्का देखा होगा, है ना। मैं जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ कि
डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस वेव, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो द्रौपदी चीरहरण में क्या हुआ था बच्चे, जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने क्या किया था, उनके जो फिंगर पे है वो था कपड़ा था, जिसको ऐसे ऐसे वो खोलते जा रहे थे तो पूरा वो साड़ी का वो बनता जा रहा था, है ना। तो मतलब वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो कंटिन्यूअस वेव का एग्जाम्पल है, जस्ट तुम्हें समझाने के, है ना। समझ में आई, समझ पा रहे हो चीजों को। यस मैम। यस मैम। ऐसा तो नहीं है ना आधा साड़ी का टुकड़ा एक टाइम पे गया, दूसरा साड़ी का टुकड़ा एक टाइम पे गया, कंटिन्यूस जा रहा था ना वो, तो वो कंटिन्यूस वेव का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैगी बनाई है सबने, यस मैम। Yes, ma'am. तो जब तुम मैगी बनाते हो, मैगी जब बनाते हो, जब तुम्हारे हाथ में होते हो तो भैया वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, मतलब सारे जो मैगी नूडल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपके से होते हैं। लेकिन जैसे आप उसको पानी में डाल दो तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट जाते हैं वो, यस ठीक मैम। है। तो वो क्या है, स्मॉल पैकेट्स है एनर्जी के, ठीक है। तो प्लैंक्स ने यही बोला है कि जो आपका एनर्जी है, जो आपकी रेडिएशंस हैं, वो कंटिन्यूस ना आके डिसकंटिन्यूसली आ रही है, पैकेट के फॉर्म में आ रही है। और इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इन पैकेट्स को या तो आप क्वांटम बोलते हो या आप क्या बोलते हो बच्चे, फोटोन बोलते हो। आपकी इच्छा है, क्वांटम बोलो फोटोन बोलो। अगर बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटा, मतलब बेसिकली प्लूरल टर्म है, नाम है बेटा जी, कैसे नाम है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये टॉर्च से रेडिएशन निकल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं सारे। यस मैम। यस मैम। यस ये देख रहे हो, ये जो रेडिएशन निकल रही है, आपको सिर्फ समझाने के लिए देखो, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, यस मैम। है ना। और जो ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है और किसी की वेवलेंथ कम है, आप लोग देख पा रहे हैं, यस मैम। ठीक है। वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। तो प्लैंक्स ने ये बोला कि भैया जो एनर्जी एमिट हो रही है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, स्मॉल डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है। और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के है। ये किसने बोला, ये प्लैंक्स क्वांटम ने बोला। क्या बोला कि जो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, उस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के वो खुद आ गया, विच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट H। तो यानी कि जो ये स्मॉल पैकेट्स आ रहे हैं, जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इनकी एनर्जी कितनी है बच्चा, H न्यू के बराबर है। किसके बराबर है, H न्यू के बराबर है, ठीक है। यस योगेश्वरी बोलो, गलती से हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो मैंने अभी बोला है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मतलब मान लो जो निकल के आ रही है रेडिएशन, वो मैंने बोला पैकेट्स के फॉर्म में निकल के आ रही है, तो हर क्वांटम की एनर्जी कितनी है, देख पा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के, आप लोग देख पा रहे हैं। यस मैम। यानी कि E इज इक्वल टू H न्यू के बराबर है। और मैं अभी आपको बता के आई हूँ पीछे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, C बाय लैम्डा है। यानी कि एनर्जी क्या हो गई बच्चे, HC बाय लैम्डा हो गई। H क्या है, H क्या है, प्लैंक्स, हाँ बोलो 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 मैम। मैं यू प्लीज रिपीट इट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट के बाद एक बार रिपीट कर। आ दो ये समझ में आ गया जिज्ञासा। मैम मतलब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो भी आप पढ़ा रहे हो, लाइक मे यू रिपीट दिस स्लाइड। ओके, ये वाली है, इससे प्रीवियस वाली बेटा, मैम ये वाली, ठीक है। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि प्लैंक्स ने, पहली बात तो है जिज्ञासा, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से सुनो, प्लैंक्स ने ये बोला कि जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूसली आ रही है, ठीक है। जो रेडिएशंस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रही है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया। और उस फोटोन की, हर फोटोन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी की। मतलब जितनी ज्यादा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना फोटोन ताकतवर होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर, ठीक है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैन यू प्लीज रिपीट इन शॉर्ट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन सा है मैम? ये वही वाला है जो भी आप बोल रहे थे। हाँ वही तो बोला, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है।
या तो तुम क्वांटम बोल दो या फोटोन बोल दो, लेकिन फोटोन में बार बार मेरे मुंह से तुम फोटोन सुनोगे तो तुम्हें भी हैबिट हो जाएगी फोटोन फोटोन की, ठीक है। So ma'am, what is the difference between quantum and photon now? I'm सेम है, confused. सेम सेम सेम, क्वांटम और फोटोन सेम है। क्वांटा का मतलब बहुत सारे फोटोन्स, ठीक है। तो Okay. क्वांटम और फोटोन एक है, या तो तुम क्वांटम बोलो या तुम फोटोन। अब हो सकता है यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, है ना, आपके बुक में लिखा होगा द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक Okay. है। चलो, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, जल्दी बोलो सारे के सारे। प्लैंक्स Planck's कांस्टेंट। constant. वेरी गुड, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है मैम, 6.626 into 10⁻⁴ -34 जूल सेकंड। अगर आपको इसको किलो जूल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बाकी एनर्जी की यूनिट अर्ग में भी होती है। अर्ग में क्या होगा, 10⁻⁻27। मैम ये हमारे काम की है क्या, बस आपकी काम की ये वाली वैल्यू है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैम अर्ग क्या होता है? अर्ग बेटा एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था और एक अब मैंने ये बता दिया, बोलो हाँ या ना। अब Yes, मुझे ma'am. ये Yes, ma'am. बताओ बच्चे, अब मुझे ये बताओ, एक फोटोन, इधर देखो सारे के सारे, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। अगर मान लो बहुत सारे फोटोन्स है, एन फोटोन्स है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एन एच न्यू। Yes, ma'am. अगर एन नंबर Yes, ऑफ, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो क्या कैन आई राइट दिस, एन एच सी बाय लेमडा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, सिंपल है, ma'am. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आगे चलूं, Yes, ma'am. आगे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो फिर आप ही करोगे, मैं तो करूंगी नहीं। चलो आ जाओ। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम इज 460 नैनोमीटर। सीजियम को मत वो करो मैम, सीजियम क्या, सीजियम मेटल होता है तुम्हारा, ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ दी हुई है इन्होंने 460 नैनोमीटर दी हुई है बच्चे, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। You have to find out the frequency. पूर्णिमा आप हो बेटा क्लास में? आरिफ तो अटेंडेंस लगाने के लिए आता है बस। मैम वियर्ड सा आ रहा है आंसर। वियर्ड सा आंसर आ रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, C by lambda. है ना, सबको बोलना पड़ेगा, सी बाय लेमडा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है बच्चा, 460 नैनोमीटर। लेकिन आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा नैनोमीटर को, बताओ। मीटर में। Meter. मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दिव्यांश, मैम 10 10 की raised रेट to के the power बाद -9 meter. 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है सेम सेम यूनिट ही कैंसिल आउट होती है। मैम कन्वर्जन नहीं किया तो ही वियर्ड आ रहा है। हाँ ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो किस में आ जाएगी, पर सेकेंड में आ जाएगी, हो जाएगा। यस मैम। या तो पर सेकेंड लिखो इसको, या आप लिखो हर्ट्ज, एक ही बात है। आगे चले, यस मैम। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, कैलकुलेट द कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन। अब देखो दो रेडिएशन है, एक की वेवलेंथ है आपका 400 नैनोमीटर, एंड दूसरी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर है, ठीक है। तो आपको जो है दोनों की एनर्जीज निकालनी है, ठीक है। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, आपको एनर्जीज कंपेयर करनी है, बताओ मुझे कैसे करोगे। Energy equals to Planck's constant into nu होता है, तो nu से हम निकाल सकते हैं, हमारी एनर्जी भी कंपेयर हो जाएगी। मैम एच बाय लैम्डा कर सकते हैं। एक मिनट रुको, यशिका है क्या इस क्लास में?
यशिका, चलो इधर आओ। आपको पता है एच बाय लेमडा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि मैं ऐसे लिख दूं E1 by E2 लैम्डा 2 by लैम्डा 1, सो सिंपल। यस मैम। यही तो है। तो बस E1 क्या है मुझे नहीं पता, E2 भी नहीं मुझे पता, वही तो निकालना है। तो लैम्डा 2 क्या है 800 800 और लैम्डा 1 क्या है 400। तो यानी कि 2:1, यानी कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसकी एनर्जी क्या होगी फिर कम होगी, और इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा। क्लियर सभी को? यस मैम। अब मैं ना एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ आपको, वो आपके बहुत काम आएगा। क्वेश्चंस को जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, अभी तो ये इजी इजी क्वेश्चन है, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करोगे वहां काम आएगा। तो लिख लो, जब आपको बच्चे एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान से सुन लो, जब आपको एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप क्या करोगे 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपको वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको 12400 से डिवाइड कर दोगे अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे 1240 बाय लैम्डा। ये काम आएंगी वैल्यूज, याद करो अभी के अभी, इसको याद करो सारे के सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। जब अच्छे लेवल के तुम क्वेश्चंस लगाओगे मॉड्यूल से या अपनी प्रीवियस ईयर लगाओगे नीट के, तो वहां पे काम आने वाला है। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एक करके दिखाओ मुझे। कैलकुलेट वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस, ठीक है, हैव वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको वेवलेंथ दी हुई है, आपको वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बस मुझे ये बता देना कैसे करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो सकती है इसका थोड़ा लेंदी हो जाए, बस आप मुझे ये बता देना हुआ कैसे। मैम फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 2.13। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे पास आंसर नहीं है, बस तुम ये बताओ निकाला कैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला दिव्यांश? मैम इसमें तो वेव नंबर निकालेंगे ना। वेवलेंथ तो दे रखी है ना बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है 1 बाय लैम्डा होता है ना। यस मैम। मैम आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। हाँ, क्योंकि आपको वेरी गुड, क्योंकि आपको जो वेव नंबर है वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁻10 पावर -10 मीटर होता है। आ गया। आ गया, और ये किसके बराबर होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो बस कर दो। यस मैम। वेव नंबर है 1.724 की इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ रही है 5.172 इंटू 10⁻40। ये आ रहा है क्या आंसर वेव नंबर का? 1.724 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है क्या? एक बार बाकी सारे स्टूडेंट्स निकाल के देखो। और तो एक बार रिपीट करना। ये वाला बेटा वेव नंबर का आंसर यस मैम। यही आ रहा है सबका। राहुल आ रहा है क्या? तुम लोग निकालो ना। सॉरी मैम, वो बाय मिस्टेक लीव हो गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? आंसर निकालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे मैम? फ्रीक्वेंसी तो आपने बताई थी C बाय लैम्डा। C बाय लैम्डा। ठीक है 3 इंटू 10⁸8। अब देखो सेंटीमीटर में करना है ना, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? और वेवलेंथ कितना है? इतना हो जाएगा।
क्योंकि सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल होती है, तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, पहले बता रही हूँ। मैम आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं उसको बता दूंगी, तो आप प्लीज थोड़ा सा सीरियस होके बैठो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में यहाँ से, यानी कि 8 नंबर का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर 4 मार्क्स का आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। ये वाला चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो 3 क्वेश्चन भी दे देता है एग्जामिनर। तो प्लीज हर एक क्लास को सीरियसली लेके चलो। ये समझो कि हर एक क्लास जो भी चल रही है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन नीट में बन के आ सकता है। यानी कि लिए आपके लिए जो जो मैं चीजें बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलो। पूर्णिमा हो आप क्लास में? पूर्णिमा, देखो पूर्णिमा ने फिर लीव कर दिया। चलो आ जाओ। Calculate the energy of a photon of sodium light of wavelength 5.862 into 10 raised to power minus 16 meter in joules. क्या निकालना है बेटा? एनर्जी निकालनी है जूल में। एनर्जी निकालनी है बच्चा जूल में। तो मुझे फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा? देखो मैं क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ आप लोगों को ताकि फील आए टॉपिक की। पता चले मैं फॉर्मूला करवा के चली गई और पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है उस फॉर्मूला, फिर कोई फायदा नहीं मेरी क्लास लेने का, है ना। फॉर्मूला बताओ मुझे सारे। मैम E is equals to hc by lambda. वेरी गुड। सुहानी, यही फॉर्मूला लगेगा क्या? यस मैम। दिशा? Yes मैम। हाँ, किसी का भी नाम ले सकती हूँ, तो रेडी रहो, है ना। सोना ने बस फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट की दी है। हाँ, ई क्या होगा बच्चे? hc बाय लैम्डा। तो आपके पास तो सारी वैल्यूज हैं। 6.626 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। और ये क्या हो जाएगा? Yes, ma'am. 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैम ये भी बढ़िया। वेवलेंथ दिया हुआ है 5.862 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 16 मीटर। तो मीटर से मीटर गायब, सेकंड से इधर देखो, सेकंड से पर सेकंड गया, यानी कि जो आपकी एनर्जी की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी बच्चे? जूल्स में। सोल आपको करना पड़ेगा, है ना, सोल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगी, पता चले फिर 1 घंटे में हम सोल ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे आओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जेई मींस 2014 में आया हुआ है, 2014 में, लेकिन ये आपके नीट में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा नीट में कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है, बस क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल सेम। तो इस क्वेश्चन, हाँ 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 दिव्यांश, मैम इसमें लिखा है ऑनलाइन, जेई मेंस ऑनलाइन हाँ 2014। क्योंकि जेई मेंस का पेपर ऑनलाइन होता है ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ गैसियस सोडियम एटम्स इज 495.5 किलो जूल पर मोल। एनर्जी कितनी दी हुई है लिखो सारे के सारे अपनी नोटबुक में, सिर्फ मैं नहीं लिखूंगी, आपको भी अपनी नोटबुक निकाल के लिखना है। 495.5 किलो जूल पर मोल, क्या यही एनर्जी है बेटा? आपसे पूछा है द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपको जो लाइट डाल रहे हो उसकी मिनिमम पॉसिबल कितनी फ्रीक्वेंसी लोगे, कितनी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी लोगे कि जो आपका सोडियम एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है जी, बोलो। तो मैम ये तो बहुत सिंपल है, आपने हमें बताया हुआ है E इज व्हाट? hc बाय लैम्डा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ क्या निकालना है आपको? फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल लगाओ h न्यू। ठीक है, और म्यू क्या हो जाएगा? म्यू क्या हो जाएगा? E बाय h। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं किलो जूल को यहाँ पे जूल में चेंज करूं? यस मैम। क्यों? क्यों? मैम क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जूल में है। शाबाश, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जूल में है तो एनर्जी को भी जूल में आना ही पड़ेगा, जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैम एक लोचा तो और हो गया, कबाड़ा हो गया एक चीज का, बोलो क्या?
क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो किस में आएगी, पर सेकंड में आएगी, जबकि यहाँ किस में आ रही है, पर मोल पर सेकंड में आ रही है। आप लोग देख पा रहे हैं, पर मोल पर सेकंड में आ रही है ना। यस मैम। क्या करूं, पर मोल को हटाने के लिए क्या करूं, पर मोल को काटने के लिए क्या करूं, मैम मोल से डिवाइड कर दो। वेरी गुड, एक मोल से 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल है। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है किसमें आ जाएगी बच्चा, बोलिए, पर सेकंड में आ जाएंगे। ये होता है तरीका न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मैंने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, क्योंकि जो आपको एनर्जी थी ना वो आपको एक मोल के लिए दे रखी थी, लेकिन आपको जो फ्रीक्वेंसी बतानी है वो एक एटम के लिए बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, मोल कंसेप्ट में हमें थोड़ी सी चीजें सीख के आए हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है 1 मोल के बराबर है, राइट। तो एक एटम किसके बराबर होगा, 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, बोलो। यस मैम। वही तो किया मैंने, वही तो किया, एक सोडियम के एटम के लिए निकालनी है मैंने फ्रीक्वेंसी, तो मैंने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया। लेकिन अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप कैसे करोगे कि मैम फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हर्ट्ज होती है, पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ मेरा आंसर तो पर मोल पर सेकंड में आ रहा है, तो क्या करें हम, तो मैम पर मोल को तो हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाओगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो एवोगैड्रो नंबर की यूनिट होती है वो क्या होती है, पर मोल होती है। कितनी होती है बच्चे, पर मोल होती है। ये मैंने आपको जब मैं आपको वो करवा रही थी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैंने तब भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें 10 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम ये वाला अपने या तो कल की क्लास में करेंगे, या अगर हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है 9:45 से पहले, तब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी। लेकिन इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। इसको मैं अभी के लिए होल्ड रख रही हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको होल्ड पे रख रही हूँ, आगे करके चलेंगे, ठीक है। ओके मैम। अब आ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब आएगा पिक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आया कि जो मैक्सवेल थ्योरी था, मैक्सवेल जो था वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले मैंने आप लोगों को क्या समझाया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जो प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, क्या बोला था उसने कि जो रेडिएशंस आ रही हैं वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रही हैं, जिसकी एनर्जी किसके बराबर है, h न्यू के बराबर है, यही बोला था उसने। यस मैम। यस मैम। अब आप क्या कर रहे हो, फील लेनी पड़ेगी तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अब देखो, इसको देखो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है, आपका मेटल सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है। मेटेलिक सरफेस बोले तो सपोज तुम ले लो सोडियम का मेटल है ना, सोडियम का मतलब इसमें सारे क्या, सोडियम सोडियम है ना। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो आपने क्या किया बच्चे, इस मेटेलिक सरफेस पे क्या करा, लाइट डाली। क्या डाली बच्चे, लाइट डाली, या आप बोल सकते हो, क्योंकि अब हम फोटोन की टर्म्स में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आप बोलो फोटोन डाला, बोल सकती हूँ। आपने क्या डाला, फोटोन डाला। अब फोटोन आएगा, इस मेटेलिक सरफेस से टकराएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना बच्चे, जो आप फोटोन मार रहे हो उस मेटेलिक सरफेस पे, उस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, उस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गहरा प्यार है उसको क्या कर सके, ओवरकम कर सके। क्योंकि जब तक उतनी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, तो भैया वो निकलेगा नहीं। अगर आप लाइट मार रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप लाइट मार रहे हो लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है जितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, भैया मैं नहीं निकल रहा, तूने मेरे को इतनी एनर्जी नहीं दी तो मैं कैसे निकल पाऊंगा, कम से कम इतनी एनर्जी तो दे ताकि मैं अपना
न्यूक्लियस की जो वो पकड़ है उसको छोड़ के मैं बाहर निकल सकूं? बोलो हाँ या ना। यानी कि ये आपने क्या मारा, ये आपने फोटोन आया है, लाइट को आप फोटोन बोल रहे हो, ठीक है। जैसे एक बात देखो, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चे, पिक्चर दिखाई दे रही है, यस यस मैम। मैम। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लड़का है इसके साथ उसकी बहन बैठी है, ये क्या कर रहा है, ये वो कंचे वाली गेम है ना, हम ऐसे करके मारते थे, वो कंचा उठ के बाहर फेंक जाता था, है ना। अब ये देखो, अब ये जो लड़का है इसको मार रहा है कंचे को कंचे पे, तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन मान के चलो। एक बात देखो, अगर ये बहुत धीरे से मारता है तो ये बहुत धीरे से निकलेगा, लेकिन अगर ये बहुत पूरी स्पीड से मारता है ये लड़का, तो भैया कहीं जाके यहाँ गिरेगा। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो? यस मैम। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जो ये आपका सरफेस है वहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपने फोटोन डाला है उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ओवरकम कर सके। जब वो ओवरकम कर सकेगा तभी वो मेटेलिक सरफेस से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। यानी कि जो ये फोटोन आपने डाला है उसकी मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को मैं क्या बोलती हूँ बच्चे, उस मिनिमम एनर्जी को मैं बोलती हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ बच्चा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलती हूँ, या क्या बोलती हूँ, वर्क फंक्शन बोलती हूँ। अगर इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इससे कम एनर्जी है, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए या इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। जिज्ञासा बच्चे 20 मिनट ट्राई करो बैठने का बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आपको बोल देती जाने के लिए। ओके मैम। समझ पा रहे हो चीजों को? तो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम डेफिनेशन देख ले क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट of suitable frequency strikes it, the electrons thus ejected are called photoelectron। अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैं फोटोन बेचारा बहुत कमजोर एनर्जी का भेज रही हूँ, फील लो चीजों को, अगर मैं फोटोन बहुत कमजोर भेज रही हूँ, मतलब उसकी इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन फोटोन मैंने क्या भेजा, ताकतवर भेजा भाई, फोटोन की एनर्जी एकदम जबरदस्त थी, तो वो इलेक्ट्रॉन को तो निकालेगा और इलेक्ट्रॉन एकदम से स्पीड में बाहर निकल के जाएगा। यानी कि जो आपने फोटोन बहुत ताकतवर डाला, उसके पास इतनी तो एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के मेटल सरफेस से निकाल ले जाए, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम यहाँ पिक्चर में भी यही है, अगर ये लड़का बहुत आराम से मारेगा तो भैया जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये एकदम हाई एनर्जी के साथ मिलेगा तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो सूत के बाहर निकलेगा। सूत के बाहर निकलने का क्या मतलब है, बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, ऐसा उड़ता हुआ फुस होके जाएगा। जैसे वो आप लोग वो जलाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, तो कौन से क्रैकर्स बर्न करते हो, आलू बम जिसको बोलते हो आप, एकदम से, ठीक है, तो एकदम से ऐसा उछलता हुआ जाएगा वो, ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी है तो। थोड़ा फील ले पा रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? यस मैम। थोड़ा सा और फील दिलवाऊं? मार्बल वाले एग्जांपल से आ गया समझ में। चलो थोड़ा सा और फील दिलवाऊं। चलो, ये कौन है, ये फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है ना, ये क्या है, कमजोर फोटोन है। ये क्या है बच्चे, कमजोर फोटोन है। ये बेचारा जाता तो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वो उखाड़ के बाहर निकाल सके मेटेलिक सरफेस पे। यानी कि इस केस में तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये लड़की आई, ये थोड़ी सी अच्छी खासी लग रही है, ताकतवर लग रही है, तो ये जब आएगी तो ये निकाल देगी, मतलब इतनी एनर्जी तो दे देगी इलेक्ट्रॉन को कि वहां से वो निकल जाए, ठीक है। ये भैया और भी ज्यादा ताकतवर, ये उससे ज्यादा ताकतवर, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन को अंदर से चीर के निकाल के आएगा। इतनी मैम एनर्जी जैसे आप लड़की बोल रहे हो वो मेल पोकेमोन है। अच्छा, पोकेमोन में आती थी क्या ये? मैं तो भूल गई भाई, अपने टाइम में देखा था, अब याद नहीं है। यस मैम, ये पोकेमोन है। चलो ठीक है, पोकेमोन है, ठीक है। अच्छा,
ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे सिंपल बताने का क्या फंडा है कि जितना फोटोन ताकतवर भेजोगे, या एनर्जी की टर्म्स में बोलो या फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बोलो, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितना हाईली एनर्जेटिक फोटोन आप भेजोगे भैया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो हम अब क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक बात बताओ बच्चे, इसको मत देखो जो लिखा हुआ है, इसको देखो जो मैं लिख रही हूँ। ये वो एनर्जी है जो मैंने उस मेटेलिक सरफेस पे डाली। क्या मैं इसको लिख दूं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? Yes, ma'am. ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी, ठीक है। एक बात बताओ, जब मैं इस एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दूं, वर्क फंक्शन को मैं 5 से दिखाती हूँ, क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी डाली उसमें से मैंने उतनी माइनस कर दी जितनी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए उस सरफेस से बाहर निकलने के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपने सिर्फ इतनी ही एनर्जी का फोटोन डाला कि वो बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ही आ रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर आपने हाई एनर्जी का फोटोन डाला तो मतलब इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालेगा निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त मजे से हाई स्पीड में बाहर निकलेगा। क्लियर सभी को? क्लियर? Yes, मैम ma'am. यहाँ पे फाइव Yes, क्या ma'am. डिनोट कर रहा है? फाई इज बच्चे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, फाई इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोल दो या इसको बोल दो बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चे? वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से उखाड़ के बाहर निकालने की। ठीक है, ठीक यस है बच्चे, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ, एनर्जी किसके बराबर थी? एच न्यू के बराबर। और यस ये मैम। फाई क्या है? फाई भी क्या है? एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एच न्यू नोट ले लिया, है ना। और ये किसके बराबर होगा बच्चे? काइनेटिक एनर्जी के। यस मैम। अब आप क्या करो, न्यू कॉमन, एच कॉमन ले लो, और ये देखो ये आ गया। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। अब आपको ये पता है न्यू क्या होता है? सी बाय लेमडा होता है। तो यानी कि क्या लिखूं मैं? एच सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। फॉर्मूला आ गया। अब ये मुझे बताओ, ये कैसी वेवलेंथ है? मैक्सिमम वेवलेंथ है। बोलो हाँ या ना। क्यों मैक्सिमम क्यों बोला? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग minimum frequency है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो मिनिमम एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्लियर? इसमें हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर से रिवाइज कराऊं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या समझ में आ गया? बस ये ध्यान रखना बच्चे, बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितना आप फोटोन क्या है ताकतवर भेजोगे। बस सिंपल यही बात है, ठीक है। और ध्यान रखना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। फिर बोल रही हूँ, लिख लो कहीं पे, लिख लो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगा, 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, यस अगर समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन करो ना फिर। obtain the maximum wavelength for which just electron for the metal is just ejected। मतलब आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो कि बस वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक सरफेस से जस्ट ऐसा बाहर ही निकल जाए, इस तरह से ऐसे जस्ट बाहर निकल जाए। वर्क फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा बच्चे क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे। क्या इस वाली क्लास का लेना देना है क्या पिछली वाली क्लास से? नहीं है। आई रियली डोंट नो कि सीरियस ही नहीं है बच्चे, समझ में ही नहीं आ रहा। 40 बच्चों से सीधा स्ट्रेंथ हो गई है 20 स्टूडेंट्स, और मैं इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ बट कोई असर नहीं है।
वो बोलते हैं मैम हम क्लास लेते हैं, बट मुझे तो दिख ही नहीं रहे ना क्लास में। और सारे तुम चुप क्यों बैठे हो भाई? ऐसा क्या पढ़ा दिया भाई मैंने? माही क्या पढ़ा दिया? नाबनीता बेटा बोलो बेटा, तुम तो टॉपर हो मेरी क्लास की, तुम्हारा स्कोर सबसे अच्छा है, पता है तुम्हें इस बात का। योगेश्वरी, आयशा, आयशा तो बोल रही है। हाँ अर्पित, अर्पित क्या हो गया, चुप क्यों बैठा है बेटा? मैम सॉल्व कर रहा हूँ एक मिनट। अच्छा सावन, समीक्षा, राहुल, राहुल तुम पिछली क्लास में तो इतना एक्टिव थे। माही, पीयूष, श्रेया, सुहानी, सुहानी को भी पता नहीं Yes, ma'am. हाँ बोलो मेरे साथ बेटा। अर्पित, दिव्या, सुमेरा, हुमेरा सॉरी। यस मैम। चलो 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 आ जाओ इधर। क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? कौन सा फॉर्मूला लगाया? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया? वर्क फंक्शन दिया हुआ मैक्सिमम। वर्क फंक्शन क्या होता है ये तो बता दो, क्या होता मैम था 5। function? Kinetic energy minus energy. अरे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पूछा है क्या तुमसे? तुमसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट नहीं होता क्या? यस मैम। आपको मैक्सिमम वेवलेंथ Yes, ma'am. ना, तो आप ये क्यों लगा रहे हो? ये थोड़ी ना पूछा है आपसे। काइनेटिक एनर्जी हमें दे थोड़ी ना रखी है, एनर्जी हमें दे थोड़ी ना रखी है, हमें तो सिर्फ वर्क फंक्शन दिया हुआ है और वेवलेंथ निकालनी है। अगर मान लो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख के देती कि आपको वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, एनर्जी दी हुई है, तो भी तो आप निकाल लेते ना, E इज इक्वल टू एच न्यू करके। तो बस यही तो पूछा हुआ है। तो क्या होगा बच्चे, फाई क्या होगा? एच सी बाय लेमडा नोट। यही तो निकाल लिया मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फाई क्या है? मिनिमम एनर्जी है ना, जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। लेमडा नोट कैसे निकालोगे बच्चे? एच सी बाय फाइव, वैल्यू पुट करो सारे के सारे। 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वर्क फंक्शन कितना है? 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल, पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आपका जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो किस में आ जाएगी बच्चे? मीटर में आ जाएगी। तो ये आया हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताओ कैसा क्वेश्चन है? इजी है? Yeah, ma'am. डिफिकल्ट है? नो मैम मीडियम है। अच्छा मीडियम है, अच्छा ठीक है, मुझे तो इजी लगा। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम लोगों को भी इजी लगेगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। क्या मैं आगे चलूं? Yes, यस ma'am. मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है। 300 नैनोमीटर। राहुल क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इसका आंसर 300 नैनोमीटर आ रहा है। अच्छा तुमने नैनोमीटर में निकाला है, ठीक है चलेगा। बाकी सब में मैच कर लेना, यही आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो ये इससे तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। चलिए इस पे लिख लो, इस क्वेश्चन पे लिख लो मजेदार क्वेश्चन। इस पे लिख लो मजेदार क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करेंगे, पूछ क्या रखा है फिर मैं बताऊंगी। हो जाओ शुरू। बताऊं? समझ में नहीं आया होगा ना क्वेश्चन? मैम थोड़ा थोड़ा तो आ गया। देखो मैं बताती हूँ, ये बोला इसने, देखो ये हर मेटल का ना वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब बता दो बस। हर मेटल का वर्क फंक्शन मतलब क्या? वर्क फंक्शन इज व्हाट? मिनिमम एनर्जी। कि इतनी एनर्जी तो भैया चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस पे बाहर निकालने के लिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा भैया, बात है सीधी सी ये, ठीक है। अच्छा आपको क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ वर्क फंक्शन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज। तो एक बार बताओ, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मेटल्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे? जब आपको ये पता हो कि आपने जो रेडिएशन डाली है उसकी एनर्जी कितनी है,
बोलो हाँ या ना। Yes, आपने जो ma'am. फोटोन डाले हैं उसकी एनर्जी कितनी है तभी बता सकते हो। तो अब उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? जब आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी हो तो आप क्या करोगे? 1240 1240 से डिवाइड 140 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होगा। सोल्व करो बच्चा, जल्दी 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 जल्दी। सुहानी यही आ रहा है आंसर? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये आंसर नहीं आ रहा हो? माही, नवनीत, बच्चे तुम अल्फा के बच्चे हो, मुझे दिखाओ, मुझे शो करो। तुम लोग ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा मत डल होके बैठा करो, ठीक है? जब टीचर अपना पूरा जोर लगा दे रहा है क्लास में तो बच्चों को भी एक्टिव रहना चाहिए। आई नो कि आप 1.5 घंटे की क्लास लेके आए हो, ऑलमोस्ट आपको 2.5 घंटा होने वाला है, बट मैं भी ले रही हूँ, है ना? तो जब मैं इतना लाउड बोल रही हूँ, जब मेरी बोलने में इतनी एनर्जी लग रही है, मेरी तरफ से कमी नहीं आ रही, तो आपकी साइड से भी कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे दिखना चाहिए कि मेरा 20-25 बच्चा जितना भी क्लास में आया है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसा तो कुछ अभी मैंने बताया ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही तो मजे हैं, वहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, उसी को तो फील लेके समझना है। तो अब मुझे ये बताओ, जो मैंने फोटोन डाला उसकी एनर्जी कितनी थी भैया? 4.13, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लिथियम का मेटल है ये शो करेगा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जितनी मैंने एनर्जी डाली 4.13 की और उसका मिनिमम एनर्जी थी 2.4, तो भैया ये तो बहुत ज्यादा है, तो लिथियम तो फटाक से निकालेगा इलेक्ट्रॉन। मैम सोडियम, ma'am. पोटेशियम और मैग्नीशियम शो करेंगे। ये और चारों के चारों निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि कॉपर की कितनी है मिनिमम एनर्जी? 4.8, जबकि मैं कितनी दे रही हूँ? 4.13। तो भैया कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। और कैसा क्वेश्चन था? मैम इजी था। जी गजब 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 का क्वेश्चन था। चलिए, अच्छा मान लो मैं इसमें एक और चीज ऐड करूं, वो ये ऐड करूं कि आप लोग मुझे ना काइनेटिक एनर्जी बता दो इन चारों की। क्या बता सकते हो? E-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जितनी आपने Yes, डाला है ma'am. फोटोन उसकी एनर्जी, माइनस जितनी एनर्जी मिनिमम चाहिए वो किसके बराबर आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं एक लिथियम का निकाल देती हूँ, 4.13 माइनस 2.4, ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? कोई डाउट? Yes मैम। ओके, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ध्यान रखना, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने इस पे काम किया था। जो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटेलिक सरफेस, ये जो सारा काम था वो आइंस्टीन जी ने किया था, ठीक है? तो अब मुझे ये कंफर्म करो, क्या ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए, चलो अगर बता चुकी तो ये वाला क्वेश्चन क्या आप होमवर्क में ले सकते हो? पहले इसको अच्छे से पढ़ लो। एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम, वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है ना? उसका जो वर्क फंक्शन है यानी कि जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलने की, वो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? आपको क्या निकालना है? पहले एनर्जी, सेकंड में काइनेटिक एनर्जी जो निकला है इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोल रहे हो, और थर्ड निकालनी है वेलोसिटी। मैम ये कैसा क्वेश्चन है, इतना इजी? एनर्जी कैसे निकालोगे? जब आपको वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हुई है तो 12400 से डिवाइड करोगे उसको, Yes, ma'am. एनर्जी आ जाएगी। Ma'am, 4.13. 4.13 आ रही है, ठीक है। सेकंड पूछा है काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो मैम जितनी एनर्जी आपने डाली उसमें से मिनिमम कितनी चाहिए? वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि 4.13 माइनस 2.20 किसके बराबर आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. वेलोसिटी निकालनी, एंड यू नो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। मास ऑफ इन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो क्या यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी सॉरी वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. सो सिंपल। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? पहले पढ़ लो इसको।
What is the work function of metal if the light of wavelength 4000 angstrom generate photoelectrons of velocity 6 into 10 raised to power 6 into 10 raised to power 5 meter per second? हो जाएगा? थोड़ा मुझे बताओ कैसे करोगे, फिर मैं क्लास को बस छोड़ती हूँ 5 मिनट में। अरे बोल दो, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने पूरे 1.5 घंटे में कुछ पढ़ाया ही नहीं। बताओ मुझे कैसे निकालोगे वर्क फंक्शन? हाँ दिव्यांश बता बेटा, हंस रहा है तू। वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बताओ ना। वेवलेंथ आपको दी हुई है तो क्या चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूला तो बता दो। समीक्षा, आयशा, सुहानी, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, जो चाटा लगा दूंगी अब सबको। फॉर्मूला बताओ। मैम वेवलेंथ के लिए तो v इक्वल टू c अपॉन बेटा ये कहाँ से लगा रहे हो तुम लोग, ये क्यों लगा रहे हो? फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या आपको? फ्रीक्वेंसी तो चाहिए भैया, फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही नहीं, कहाँ से निकाल के आ रहे हो? एक ही तो फॉर्मूला बताया मैंने, E माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और क्या बताया मैंने? यही तो बता के आई हूँ इतनी देर से कि E क्या है, जो आप इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो, जो आप फोटोन डाल रहे हो जिस एनर्जी का, उसमें से मिनिमम एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन माइनस कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब मैम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी तो है, तो हाफ mv² नहीं लगा सकते क्या? तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। एनर्जी और क्या दिया हुआ है आपको? वर्क फंक्शन निकालना है ना, ठीक है। और वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे? हाँ अगर किसी ने ये बोला था तो ठीक बोला था, आई एम सो सॉरी, ये किसी ने बोला था तो ठीक बोला था। E इज इक्वल टू hc/λ, h है, c है, लैम्डा है, एनर्जी निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, तो बस निकाल दो, फॉर्मूला आप लगा लो और यहाँ से वर्क फंक्शन निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? या आप उससे भी अच्छा एक काम करो ना, इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाते हो? अभी तो मैंने बोला कि एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और अगर लैम्डा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो किससे करोगे डिवाइड? 12400 से, लो खत्म, इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्यों लगाना आपको hc/λ? इतना फालतू का टाइम है क्या? फ्री फोकट का टाइम थोड़ी ना हमारे पास पेपर में, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है, समझे? तो हमें ये मैंने आपको बताया, मैंने कहा था ना बहुत काम आएगा। जब जब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और अगर आपको वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर में दी हुई है तो भैया लगा दो फॉर्मूला, और अगर नहीं दे रखी आर्मस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर में तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन कर लो। इधर देखो बच्चे, जितना मैंने बताया है क्या यही बताया है? इधर देखो बच्चे, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया वो सारा इन 3 पॉइंट्स में लिख के दे दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं वो? कि हर पर्टिकुलर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो आप फोटोन डाल रहे हो अगर उसकी एनर्जी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की एनर्जी जितनी है या उससे ज्यादा है तब तो भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? यस मैम। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, मान लो आपने 1 फोटोन डाला और 10 फोटोन डाले, लेकिन ये 10 फोटोन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मैच नहीं हो रहा है तो नहीं निकलेगा। लेकिन जो ये 1 फोटोन डाला इसकी एनर्जी उससे मैच हो गई तो निकल गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितना फोटोन आपने ताकतवर भेजा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन्स। समझ आ गई? बोलो हाँ या ना? यस मैम। आपने कितने फोटोन्स भेजे, 100 भेजे, 1000 भेजे, इसका लेना देना नहीं है। आपने फोटोन कितना ताकतवर भेजा वो डिसाइड करेगा कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होगा या नहीं होगा। क्लियर सभी को?
यस Clear? मैम। यस मैम। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करेगी कि फोटोन कितना ताकतवर था, मतलब फोटोन की कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यस मैम। मैम ये आपने एटम्स के पहले क्या लिखा है? एटम्स कहाँ है बेटा? अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन्स है, आई एम सो सॉरी, दिख नहीं रहा था, नंबर ऑफ फोटोन्स। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर आप चाहते हो, मान लो आपका मेटेलिक सरफेस है, मैंने कहा एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो भैया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकले, तो क्या करोगे उसके लिए? इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोन की, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा करोगे, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, जो आप फोटोन्स भेज रहे हो ना उनकी एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो मेटेलिक सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के बाहर फेंक दे। समझ गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। फिर से समझाऊं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। क्लियर? एक Yes, बार ma'am. इसको रीड करो, जितना मैंने कराया है वही है ये। Einstein explained the photoelectric effect on the basis of quantum theory. According to him, injection of electron occur on the fall of light in if the frequency of light is above a certain minimum value, called as photoelectric work function. वही मैंने बताया है, threshold energy. ठीक है, अगर इतनी एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर? ठीक यस है। मैम। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कल की क्लास में, कल आप लोगों की मेरे साथ क्लास है ना, कल हम ये ग्राफ के बारे में समझेंगे। वैसे तो अभी आपको समझ भी आ गया होगा थोड़ा बहुत कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, मतलब फोटोन आप जितना ताकतवर भेजोगे उतना इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, और ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना अगर आप कर सकते हो तो, बाकी मैं इसको कल डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चा? Okay, ma'am. कैसे लगी आपकी क्लास? मैम अच्छी थी।